बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरा सबसे प्रिय और सबसे बहादुर और सबसे रईस गांव, और वो आज ये परिचय इन्होंने दे ही दिया आपके सामने कि जीते की गर्दन को झुका दिया। इतनी लक्ष्मी जो इनके गर्दन के अंदर डालने का काम किया है वो मेरी खाप के अंदर बाड़सा गांव ही कर सकता है, क्योंकि बाड़से के पास माल बहुत ज्यादा है। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाड़सा वो गांव है, और बाड़सा गांव की जितना भी व्यक्तित्व है, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि उन्होंने हमारी खाप का नाम पूरे देश के अंदर रोशन करने का मौका हमारे को दिया है। कई बार उन्होंने देशोरी काज किया, कई बार हमारे 84 के काज किए हैं, और हमारे को हर बार जो है इतना मजबूत हमारे को पूरे देश के अंदर हमारी खाप का एक वर्चस्व और एक जयकारा बोलने का जो काम किया वो बाड़सा गांव को सरे जाता है। इसका इस धरती का सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो हाथी होता है, और हाथी देशोरी काज में ही आता है। हम अनेकों बार हाथी लाने का हमने काम किया, और वो इस धरती ये इतनी मजबूत धरती है कि इतने बड़े जानवर को सहन करने की इन्हीं के अंदर शक्ति है। तो आज मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अजीत गुड़िया जी जो है वो बड़े गौ भक्त हैं, और गौ भक्त होने के नाते से इस गांव का सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले इसी गांव में आए, क्योंकि इस गांव ने गौ का भी देशोरी काज किया है जोगिंदर भाई ने। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम गौ भगत को आपके बीच में लेके आए हैं, मगर भाई सबसे पहले बाड़सा गांव में चलेंगे और वहीं से हम जो है शंखदान करेंगे अजय श्री का। तो हम यहाँ आज बीच में आपके इनको लेकर आए हैं, तो मैं ज्यादा इनका बखान ना करके सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, क्योंकि हम भाई भाई हैं सारे, हमारा डीएनए भी एक है। तो हम आप लोगों को भी पता है हमारे बारे में, और हमारे को आपके बारे में। तो अजीत के बारे में ज्यादा मैं ये बातें नहीं बताऊंगा कि अजीत ने हमारी खाप के लिए, बादली गांव के लिए, आप लोगों के लिए क्या किया है बगैर एमएलए बने। उस बात का भी आपको भली बात ही पता है। ये लूट मचाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है। ये एक अच्छे बिजनेसमैन है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने जो इसके अंदर बचपन के अंदर जो संस्कार डाले, उन संस्कारों के माध्यम से अजीत जो है उसने अपनी नेक कमाई को इतना बढ़ाया कि एक बहुत बहुत मोटा जो है ना सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, ना कि लूट मचाने का। तो अजीत इतना सक्षम है कि आप लोगों की आन बान और शान उसको जो है 8 तारीख को आप लोगों के आशीर्वाद से इसका पताका लहराने का काम होगा। और जिस प्रकार से आपने इनकी लक्ष्मी डाल के इनकी गर्दन को झुकाने का काम किया है ना, इस गर्दन को ये कभी भी उठाने का काम नहीं करेंगे। ये आपके सामने हमेशा झुकी रहेगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और आप लोग जो है आज भाई भाई से आशीर्वाद लेने आए, आज भाई भाई से आशीर्वाद लेने आए, और मैं भावुक भी हूं साथ की साथ कि जिस प्रकार से मेरी मातृशक्ति और मेरी युवा शक्ति ये पूरा चौक खचाखच भरा हुआ है। तो मैं भावुक, इतना भावुक हूं कि जब मैं वहां से नहर से चले और युवा शक्ति हमारे को यहाँ लेके आई, तो मेरे को पता था कि आज हमने जो गांव चुना है ना वो सबसे बहादुर और सबसे लाडला हमारा गांव है। तो इसी प्रकार से वोट डालने का काम करें आप। और गिलास इनका जो है ना शीशे का गिलास निशान है, 5 तारीख को इससे भी ज्यादा मेहनत आपको वोट डाल के करनी है, जिससे ये जो है हमारी खाप का नाम रोशन करे और चंडीगढ़ पहुंच के वहां जो है इसका खाप का नाम हो। और मैं और ज्यादा आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं भावुक हूं। एक बार हाथ उठा के और इसको आशीर्वाद दे दो। आज भाई भाई का आशीर्वाद लेने आए, और ये हमारी खाप की आन बान शान की बात भी है, क्योंकि हमारे को जिस प्रकार से हर एक पार्टी हमारी लंबे टाइम से जो अनदेखी कर रही है,
और ये टिकट देने का काम हमारे को नहीं कर रही, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर संख्या बल की ताकत होती है, संख्या बल में हम सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी बार बार अनदेखी की गई। और मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि ये इस प्रकार की जब बात आई तो इसने बहादुरी का परिचय दिया और ये मेरे पास पहुंचा, बोला प्रधान जी आप मेरे को अगर कुएं में डाल दोगे तो मैं कुएं में गिरने का काम करूंगा और मैं ये पहल करूंगा अगर मेरे को मेरी पूरी खाप आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो हमने इनको 9 तारीख को खाप के बीच में इस बात को रखा। इस मामले में सारे हमारे बाड़सा गांव से भी थे, पूरी खाप के आदमी पहुंचे वहां और उन्होंने सर्वसम्मति से, हमारे 4 कैंडिडेट थे जिनमें ये भी कैंडिडेट था, अब ये माइक पकड़े हुए हैं, तो 4 कैंडिडेटों में से हमारी पंचायत ने सूझबूझ से जीते को चुना और 3 भाइयों को इनके सामने करके खड़ा और ये कह दिया भाई आप लोग भी इनको आशीर्वाद दो। तो उस दिन ये निर्णय हुआ था हमारा और उसी निर्णय को लेकर आज हम चल रहे हैं। तो अब इज्जत की बात है और इज्जत जो है सबसे बड़ी चीज होती है, और क्योंकि इन्होंने एक ही मकसद अपना दिया था कि मैं पहल करूंगा अगर मेरे को मेरा समाज इजाजत देगा तो, और मैं इस भ्रम को तोड़ने का काम करूंगा। और मैं भ्रम तभी तोड़ सकता हूं जब मेरे भाई मेरे साथ हों, और अगर हम जिस मकसद से खड़े हुए हैं हमने ये मकसद पूरा नहीं किया तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उन नस्लों के साथ भी और ज्यादा दुर्व्यवहार होगा। तो आप लोगों को इस भ्रम को बिल्कुल तोड़ के रखना है और इसको जो है अपना आशीर्वाद देके और विजय श्री आप दिलाओगे तो हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को झुक कर सलाम करके आपकी चौखट के ऊपर टिकट देने का काम होगा। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं और आप लोगों को बताता हूं। तो एक बार जयकारा बोल के इनको दोबारा से आशीर्वाद दे दो। जीते भाई को आशीर्वाद दे दो एक बार जयकारा बोलकर। आप लोग एक बार हाथ उठा के बता दो कि भाई हमारी खाप का मान सम्मान आप कितना ऊंचा करोगे, जीते को बनाओगे। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार कोई बुजुर्ग आदमी जो है ना बाढ़ से आके और जीते को खड़ा होकर एक बार आशीर्वाद देने का काम करे पूरी नगरी की तरफ से। धन्यवाद। रह ये गया था मेरा कि हमने अपने भाइयों को बड़ी शांति से उनको समझाना है कि भाई ये भाईचारे की बात है और पूरी हमारी 36 बरादरी, हम सभी 36 बरादरी भाई हैं और हमारे चबूतरे की तरफ से सभी की सहमति से फैसला लिया गया है। और इसका कारण यही है कि हमारी अनदेखी बार बार हो रही है, बहुत ही समझदारी से, और समझदारी से आप लोग उनको समझाने का काम करोगे तो वो हमारे से बाहर नहीं है। कुछ आदमी हैं जो भ्रमित करते हैं और वो अलग अलग प्रकार से भ्रमित करते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों से पूछ के कभी भी, जिसका आपका मतलब ये है पूरी हमारी बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या कभी भी टिकट देने वाले आदमियों ने आपसे पूछी है कि आप किसको कैंडिडेट बनाओगे? पूछी है कभी? वोट अगर उसकी वोट से बनता तो आज अडानी और अंबानी उनके अंदर इतनी ताकत अपने घर में स्विच दबा के बना लेते। ये जनतंत्र है और जनता की ताकत से बनते हैं, आप लोग बनाते हो इनको। लेकिन आप मेरे को एक ही बात बताओ, क्या कभी किसी नेता ने आपसे जो टिकट देते हैं आप लोगों से पूछिए हम इस बड़ी पार्टी को बदलने का काम करेंगे? आप लोगों से कभी नहीं पूछी होगी उन्होंने, पूछिए किसी ने? क्या जो आदमी टिकट देता है, मैं सभी पार्टियों की चर्चा करता हूं, सभी पार्टियों की, मेरे को एक ही बात बता दो, जो टिकट देते हैं नेता, आप लोगों ने उनकी शक्ल कभी देखी है? उनकी शक्ल टीवी में देखी होगी, वैसे आप लोगों ने देखी है शक्ल? नहीं देखी। मैं उनका एड्रेस देता हूं आप लोगों को, सभी पार्टियों का। अगर आपको अपने दरवाजे के अंदर भी घुस लेने दें तो ये मेरी गारंटी है, वो आप लोगों को उनके जो दरबान है वो दरबान ही आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये अजीत ने जो है अपना बड़ा कलेजा दिखा के और आपके चरणों में टिकट, ये टिकट है आप लोगों की, ये टिकट है सर्व समाज की, 36 बरादरी की, इन्होंने आपके चरणों में रख दी। अब इसने जानते मारो तो तुम्हारे बीच में मैंने छोड़ दिया।
इसने जान तो मार दियो या इसको जो है ना अपना मान सम्मान और हमारी खाप का मान सम्मान देके इसको जिंदा रखना और इसको मारना आप लोगों के हाथ में है। ये इलेक्शन है, ये 5 साल में आता है पर्व और दिवाली आती है हर साल, लेकिन ये 5 साल में आता है। ये बहुत बड़ा पवित्र पर्व है, ये हमारे आने वाले नस्लों का भविष्य तय करती है। तो अब की बार ऐसा करके दिखा दो कि टिकट आपके घर आके देके जाए और जीते तनख्वाह भी ना ले। मैंने ऐलान कर दिया यार, ये तनख्वाह नहीं लेगा, ये तनख्वाह भी आपके चरणों में रखने का काम करेगा। ये इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा कि हमारी जो है ना तनख्वाह बढ़ाओ। आप लोगों की कर्मचारियों की तनख्वाह का कोई युद्ध नहीं करते, ये कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तो ये इस प्रकार का मैंने आदमी छोड़ दिया, ये तनख्वाह भी नहीं लेगा, तनख्वाह भी आपके चरणों में रख देगा। तो बस मेरे मन में काफी टीस है और मेरी टीस को आप लोग ही पूरा कर सकते हो। काउंटिंग में सभी गांवों का पता लग जाएगा किस गांव ने कितनी मत डाले हैं। मैं कहता हूं कि बाढ़ से गांव का आशीर्वाद सबसे बड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। में आएंगे, 2 चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है जी। भाई साहब का 5 नंबर बैलेट है और गिलास का निशान है। और थोड़ा सा इस विषय में ध्यान ये भी रखियो, अगर कोई किसी भाई का कोई समस्या है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जब कोई बाढ़ से का आदमी चुनाव लड़ता है तो अपने देवर खाना, मुंडा खेड़ा, उन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे नजीक बाढ़ सा इलाका है, कोई पार्टी से जुड़े आदमियों के लिए बात है। वैसे तो हमारी खापकाय है, बाढ़ सा तुम्हारे खाप के मैन गांव में गिनती होती है। बस उनको छोटी सी बात ये मान के चलो कि भाई अगर कोई नजदीक का आदमी चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग उनको देते हैं। और अगर मान लो कल को आपने किसी और की वोट डाल दी तो मिलने के लिए भी आपको या तो बाढ़ से के आदमी को पटौती जाना पड़ेगा या गुड़गांव जाना पड़ेगा। या आप लोगों को तय करना है कि आप पटौती जाना चाहो हो या गुड़गांव जाना चाहो हो या आपसे 5 किलोमीटर दूर बादली आप लोग जाना चाहो। ज्यादा मैं ना बोलते हुए एक बार बाढ़ सा गांव के जयकारे के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजीत सिंह गुड़िया जी को कि वो भी अपना संबोधन दें। बाढ़ सा गांव की भाई अजीत सिंह गुड़िया की, भाई सुनील गुड़िया की, भाई अजीत सिंह गुड़िया जी। सबसे पहले तो मैं मेरे बाड़सा गांव की पवित्र धरा को नमन करता हूं। आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रही मेरी माता और बहनों, सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपको सबको पता कि 5 तारीख को चुनाव होने वाला है और मैं आप लोगों का, आपका बेटा, आपका भाई चुनाव में खड़ा हूँ और आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। रही बात भाषण की, भाषण देना नहीं आता। अगर आप लोग मेरे को आशीर्वाद दोगे, मैंने काम करना आवे, मैं काम करके दिखा दूंगा। मैं जीवन में कोई झूठ चाट भी नहीं बोलूंगा। मैं घर में खड़े हूँ, झूठ बोलना भी पाप है। और तो कहेंगे हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। मन ने जो कि मैं मिलेगा वो आपका है। आड़ चौक में कह के जाऊँ, जो तनख्वाह मिलेगी वह भी आपकी है। और कोई छोड़ने की हिम्मत रखता हो तो बता। रही बात विकास की, निंदा करना तो ठीक नहीं है। आप लोगों ने देख रखे हुए जीसे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, चाहे जीसा भी हूँ, पर आपका मान सम्मान कदे जीवन में कम नहीं होने दूंगा। जो मैं कदे एक भाई भी कोई नहीं कह देगा ना भरिए सब हमें किससे दरिया भी अब वही तना छोरे या गड़बड़ कर दी, बेटा या गड़बड़ कर दी 1 रुपये की, उससे दिन पद न छोड़ दूंगा। कोई जरूरत को नहीं आपकी, केवल सेवा करने के लिए आया हूँ, केवल सेवा करूंगा बस आपसे। बहुत